चलिए आगे कौन सा आया? स्त्री शब्द का रूप चलाएंगे। स्त्री शब्द क्योंकि ह्रस्व विकरांत चल रहा है ना, तो स्त्री शब्दो नित्यम बहुवचनांत आया था ना, बहुवचनांत है तो बहुवचनांत है तो क्या लाएंगे? जस लाएंगे, ये लाएंगे ना। पुलिंग में इसका चलाए थे ना, त्रयः त्रयाणाम त्रिषु, यही रूप चलाए थे ना। अब यहाँ भी देखते हैं कि कैसे चलेगा। चतुर का अभी नहीं चलाएंगे। चतुर क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि ये का क्या है, अरे रेफांत है ना, तो हलंत में चलाएंगे, इसलिए चतुर का बाद में चलाया जाएगा। 4 का बाची है। सूत्र है जी, त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी त्रिचतुरो षष्ठी हो जाएगा ना, और स्त्रियाम सप्तमी और तीसरी चतुर्थी प्रथमा का एक। ये त्रिचतुरो था ना, त्रिचतुर में ओस लाएंगे तो बन जाएगा ना, त्रिचतुरो षष्ठी का द्विवचन है। और तीसरी चतुर्थी है ना, इधर में तीसरी और चतुर्थी ये है जी, और स्त्रियां ना, तो यथा संख्या लगाएंगे ना, कि त्रि को तीसरी चतुर्थ शब्द को स्त्रियाम है, स्त्रीलिंग में ना जी, तो वही लिख रहा है स्त्रीलिंगयोर एतौ। ये स्त्री और चतुर शब्द स्त्रीलिंग हो तो ध्यान रखेंगे। स्त्री और चतुर शब्द की स्त्रीलिंग की विषयता में ध्यान रखेंगे। ये करें कि त्रि शब्द और चतुर शब्द क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। ऐसे होने पर त्रि शब्द को तीसरी और चतुर शब्द को चतुर्थी आदेश करना। क्या परे रहते? विभक्ति परे रहते। थोड़ा सा ये लगाए ना कि ये दोनों स्त्रीलिंग होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि ये दोनों त्रि शब्द और चतुर शब्द यदि स्त्रीलिंग हो, वही लिखे है ना प्रीति, यही स्त्रीलिंगयोर एतौ, मतलब ये दोनों कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए ना। तो वही स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर, मतलब दोनों ये स्त्रीलिंग जब होता हो त्रि और चतुर शब्द, तब तो इनको क्रम से तीसरी चतुर्थी आदेश करना विभक्ति पर है। तो यहाँ स्त्रीलिंग है जी, यहाँ स्त्रीलिंग की विवक्षा है ना, तो इसको तीसरी करना है। तो तीसरी ना चतुर्थी, अरे दोनों का एक ही तरह रूप बनेगा, इसी का बना रहे हैं जी। तो तीसरी करेंगे, निकाला तो संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा ना, तीसरी हो जाएगा, क्योंकि त्रि को हटा करके यही इसका काम है। तो जस है तो यहाँ गुण करेंगे तीसरी में। किससे गुण प्राप्त है? रीतो की सर्वनाम स्थान है हो, रिदंत अंक को गुण हो, सर्वनाम स्थान पर रहते तो गुण प्राप्त है। जसी च से भी गुण प्राप्त है, हरस्वान से गुण जस परे रहते ना, तो दो से गुण प्राप्त है ना। तब गुण यहाँ करेंगे। और तीसरी धन लाएंगे सस। यहाँ प्रथमे हो पुरुषण से क्या प्राप्त है? दीर्घ होगा ना। देखा कि ये लाएंगे तो यहाँ तो गुण प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो बोलता है जसी च की जस परे हरस्वान और सर्वनाम स्थल, तो यहाँ प्रथमे पुरुषण से दीर्घ करने जाएंगे ना, दीर्घ होता है ना, ऐसा दीर्घ करेंगे तो ऐसा बनेगा जी। क्या बनेगा? तीसरी ही, क्योंकि न तो नहीं होगा। यहाँ गुण करेंगे तो क्या बनेगा? तीसरा, ऐसा बनेगा ना। प्रिय तीसरी शब्द रखेंगे, तीसरी प्रिय तीसरी रखेंगे। विग्रह करेंगे प्रिया तिस्रः यस्य, इसका विग्रह करेंगे प्रिया तिस्रः यस्य। ये विग्रह करेंगे तब प्रिया तीसरी बनेगा। ध्यान रखेंगे। ये नहीं करेंगे कि 3 स्त्री प्रिय है जिसको, आदमी भी होगा ना तभी प्रिय तीसरी बनेगा। ध्यान रखेंगे, आदमी भी होगा तभी ये प्रिय तीसरी बनेगा, तो प्रिय तीसरी बना देंगे। जब अस लाएंगे गसी गस का, तो यहाँ क्या प्राप्त है? रीता उत, रीता उत है ना, तब उत करेंगे, बोलता है ना रिदंत से पहले, तो क्या बन जाएगा? प्रिय क्या तिसु हो? प्रिय तिसु
तिसुहु बना, अरे मातुहु जैसा बन जाएगा, तिसुहु दोनों बन के स्थान में होता है। हाँ। और प्रिय तीसरी से अम लाएंगे, अम लाएंगे जी। तब यहाँ क्या प्राप्त है? अम। हाँ, यहाँ अमी पूर्व उसको बाद करके वो प्राप्त है। रीतो की सर्वनाम स्थान, पितरम मातरम जैसा। तो क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है ना। तो चलिए यहाँ गुण प्राप्त है, देखेंगे। अच्छा, इसका तीसरी का क्यों नहीं लाए? अम चाहे अस लाए? वो त्रिशब्द है, वो नित्य बहुवचन। हाँ, नित्य बहुवचनांत होने से इसका एक वचन में नहीं आएगा ना, तो इसको गौण किया हूँ जी। गौण करेंगे ना तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अरे तीन प्रिय है, स्त्री आदि चाहे कलम आदि जिनको प्रिय है, ऐसे आदमी का नाम हो जाएगा ना। आदमी हो चाहे औरत हो चाहे कुल हो, तो इसमें तीनों लिंग में चलेगा। जब कब गौण करेंगे, बहुव्रीहि समास करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ उत्तो प्राप्त है, यहाँ दीर्घ प्राप्त है, यहाँ गुण प्राप्त है, यहाँ भी गुण ही प्राप्त है ना। तब सूत्र आया जी एक, अचिर अचिररिता, अचि सप्तमी, र हो गया प्रथमांत ना। आकार इसमें है उच्चारण के लिए, और रीतः है षष्ठी का एक वचन। तीसरी चतस्त्री एतयो हो रिकारस्य। तीसरी और चतस्त्री का जो रिकार है ना, कि तीसरी चतस्त्री एतयो हो, मतलब इन दोनों का जो रिकारस्य रेफादेश। तीसरी और चतस्त्री का जो रिकार है, इसको रेफ आदेश करना। कब? अच परे रहते। तो रेफ आदेश करने के लिए बोल रहे जी, तो सभी जगह ये रेफ करेंगे। यहाँ भी रेफ करेंगे, अच परे है ना, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, सभी जगह रेफ है। रेफ मतलब सिर्फ रकार करना है, क्योंकि र जो है ना, र में आकार उच्चारण के लिए सिर्फ इतना ही आदेश करना है। तो ये किसका अपवाद हो गया? तो आगे लिख दिए जी, किसका अपवाद है? गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद। तीन का अपवाद है। यहाँ गुण प्राप्त है, यहाँ भी गुण प्राप्त है, यहाँ दीर्घ प्राप्त है, यहाँ उत्व प्राप्त है। तो ये सभी का अपवाद है ना। गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद। उसके लिए मैं ये लिखा जी कि बार बार उसको बाद में बताना ही पड़ता, तब पहले लिखे। यहाँ गुण प्राप्त है ना, तो उसका भी ये अपवाद है, मतलब र भाव करना। यहाँ भी क्या प्राप्त है? अरे गुण ही प्राप्त है, उसका अपवाद तो बता ही दिया। यहाँ दीर्घ प्राप्त है, उसका भी अपवाद है। यहाँ उत्त प्राप्त है, उत्तो प्राप्त है, वही मतलब उत्तो प्राप्त है। तो इन सभी का अपवाद हो जाएगा। ठीक, तो सभी जगह र भाव करेंगे। तो इसको हटा देना, हटा करके हलंत हो गया, र करेंगे और इसमें मिलाएंगे तो तीसरा ह बन जाएगा। बन जाएगा ना। यहाँ भी दीर्घ प्राप्त था, ऐसा प्राप्त था, लेकिन उसको बाद करके ये र भाव करेंगे तो तीसरा ह बन जाएगा ना। जब ये आएगा तो देखेंगे, ये में आएगा नहीं, लघु में नहीं आएगा, सिद्धांत में आता है। तो यह तीसरा, ये जब आएगा तो यहाँ भी करेंगे ना, तब प्रिय तीसरा ह ये बनेगा। यहाँ प्रिय तीसरम बनेगा। चलिए, ये सब आएगा तो उत्व के लिए दिखाया। टीका में वो लिख दिया जी, प्रिय तीसरी में जब अस लाएंगे ना, तो वहाँ उत्व प्राप्त था। तो चले, ये बन गया प्रिय तीसरा है, यहाँ भी बन गया। और सच में भी प्रिय ये तीसरा बन गया, तीसरा। और तीसरी धन लाएंगे क्या? भीष। तो मिला दीजिए इसमें, क्या करना है? तीसरी भी, तीसरी भ्या हो जाएगा ना। भ्या मिला दीजिएगा, तीसरी भ्या, तीसरी भ्या हो जाएगा। तीसरी धन लाएंगे आम, आम ना जी, आम। वो ध्यान रखे, 3 नंबर में सब लिख दिया। गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद का। तो तीसरा तीसरी भी, तीसरी भ्या, तीसरी भ्या। आमी मतलब तीसरी शब्द से आमी परे नूट कर है कि कर दो, नूट भी प्राप्त है। और ये प्राप्त है कि नहीं? अचिररिता, अचिररिता प्राप्त है कि नहीं? ये भी तो प्राप्त है। तो यहाँ क्यों नहीं बोला? तो कहा कि एक वार्तिक कोई गया था, नुमा चिरा यहाँ नूट भी प्राप्त है, नुम भी ये, और रभाव भी प्राप्त है। अच परे रहते रभाव भी प्राप्त है। परत्वात रभाव ही होना चाहिए, क्योंकि बी प्रतिषेधे परम कार्य हम लगाएंगे तो रभाव ही प्राप्त है। लेकिन एक वार्तिक गया था, नुमा चिरा नुम नूट का प्रसंग हो और अच परे रहते र का प्रसंग हो, और
नूट एक दो तो है, नुम और नूट का हो तो वहां क्या करना चाहिए? बी प्रतिषेधे परम कार्यम कि पूर्वम कार्यम? पूर्वम कार्यम। नुम नूट का प्रसंग हो वहां क्या करना है? बी प्रतिषेधे पूर्वम कार्यम। अच परे रहते र भाव और नूट का प्रसंग हो, जैसे यहाँ अच परे रहते र भाव ही प्राप्त है और नूट का यहाँ क्या करना चाहिए? बी प्रतिषेधे पूर्वम कार्यम। और क्या था? त्रिजवत भाव और नूट ऐसा भी प्रसंग हो तो क्या करना चाहिए? बी प्रतिषेधे पूर्वम कार्यम। तीनों का वो आया था। तो यहाँ कौन सा वाला है? अच परे रहते र भाव और नूट का प्रसंग है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बी प्रतिषेधे पूर्वम कार्यम। तो इसलिए क्या करेंगे? नूट करेंगे। ध्यान के आमी नूट बोल रहे हैं तो वो वार्तिक लगा करके बोला जा रहा है जी, समझे रहिएगा। तो नूट कर रहा हूँ तो नाम बन जाएगा ना, नामी से दीर्घ करेंगे, दीर्घ प्राप्त है ना, तब ये सूत्र आया। न तीसरी चतस्री, हाँ, न तीसरी चतस्री न अव्यय पद और तीसरी चतस्री लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, क्योंकि वृत्ति लिख रहे हैं ना, एतयोर नामी दीर्घो न, ये लिखा जा रहा है ना। इन दोनों को तो ध्यान रखेंगे। न हो गया कौन? प्रथम ये अव्यय पद और न तीसरी, ये तीसरी चतस्री हमारा हो गया लुप्त षष्ठ्यंतम पदम। हाँ, षष्ठी का लुक हो गया है, मतलब छंदोवत सूत्राणी बहुत ना, सुपाम सुलुक से माना जाता है कि लुक हो गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये षष्ठ्यंत है क्योंकि वृत्ति लिखा जा रहा है ना, एतयो हो, एतयो बराबर तीसरी चतस्री शब्दयो हो, ऐसे जोड़ देंगे। जब झंझट है कि ओस लाएंगे तो क्या बनेगा, तो जोड़ दीजिए तीसरी चतस्री शब्दयो हो। इन दोनों को क्या हो? दीर्घो न नामी परे, नाम परे रहते तीसरी चतस्री को दीर्घ मत कर, ठीक। तो इसको दीर्घ नहीं करेंगे, नहीं तो प्राप्त है ना, तो नहीं करेंगे ना तो हो जाएगा ना। तो यही तो तीसरी नाम और तीसरी धनसु लाएंगे तो मिला दीजिए, और क्या करना है? सत्व कर दे तीसरी सु, यही तो बनेगा जी, बनेगा ना। तो तीसरी सु बन गया, यही बना है। तो तीसरा ऐसे ही चतुर शब्द का चतस्री आदेश करेंगे तो उसका भी ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि चतस्री हो जाएगा ना, जब आएगा तो करेंगे, लेकिन यहीं चला लेते। क्या हो जाएगा? चतस्रा चतस्रीभ्यः ऐसे ही होगा ना। चतस्रीषु हे चतस्रः हे तीसरः बन जाएगा ना जी। तो ध्यान रखिए। त्रयः बालकाः सन्ति, और बालिका बोलना होगा तो क्या होगा? बालिकाः सन्ति, न कि त्रयः बोलेंगे ना। और फल होगा तो त्रीणी हो जाता है ना, त्रीणी फलानि सन्ति, एक ही शब्द है जी, लेकिन ऐसे हो जाएगा ना, वहाँ त्रीणी बनता है। त्रयः तीनों में ध्यान पर रखेंगे कि ये पुलिंग में त्रयः बनाए थे, नपुंसक आएगा तो त्रीणी बनेगा, स्त्रीलिंग में तीसरः बनेगा। अब क्या विवक्षा है? अगर पुलिंग का होगा तो त्रयः पुरुषाः सन्ति, तीसरः महिलाः सन्ति, त्रीणी फलानि सन्ति, सब अलग अलग होता है। चलिए अब द्वि शब्द आया, हरसु इकारांत चल रहा है ना, तो त्रि के बाद द्वि लाए, द्वि से लाएंगे औ, नित्य द्विवचनांत है ना, औ लाएंगे, ठीक। अब त्यदादि नामः एक सूत्र गया था ना, कि त्यदादियों को क्या होता है? आकार होता है, क्या परे रहते? विभक्ति पर, तब विभक्ति पर है। लेकिन वहाँ वार्तिक आया था द्विपर्यंता नाम वेष्टि, उसका क्या अर्थ था? कि यहाँ त्यदादि से द्विपर्यंती लेना, ज्यादा मत लेना, नहीं तो त्यदादि से हमारा 12 आया था, कहाँ तक? भौतु किम तक 12 था ना, लेकिन वो बोला था द्विपर्यंती लेना त्यदादि से, तो द्विपर्यंत में द्वि भी आता है ना, हमारा 8 ही लेना त्यदादि से, तो 8 के अंतर्गत ये भी आता है जी। तो त्यदादि नाम अ से अ करेंगे ना, बोलता है त्यदादियों को अ हो विभक्ति परे रहते, तो इसका भी नाम विभक्ति है, अ कर देंगे, अ करेंगे तो द्व बन गया, द्व बनते ही आ जाएगा अजाद्यतष्टा, ये अजंत से ना, कि बोलता है कि अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व के विवक्षा में क्या हो? टाप। तो ये अदंत प्रातिपदिक है, अत है अंत में जी इसके ना, तो टाप कर देंगे यहीं जी। द्व बनाएंगे तभी टाप होगा जी, ध्यान रखेंगे। द्व बना दिए, टाप करेंगे, टाप कर रह जाएगा क्या? आ, और अ का सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो रमा की तरह बन गया जी। लेकिन ये अबंत निमित्तक कार्य कोई नहीं होगा यहाँ,
कि होता है, हाँ यहाँ होगा द्वा औ कौन लगता है, औंगा पह लगता है ना, बोलता है कि आबंत से परे औ को क्या कर देना है, सी कर देना जी। तो जैसे रामे बनाए थे वैसे ही करना है, सी का ई रह जाएगा ना, और यहाँ क्या गुण कर देंगे, क्योंकि प्रथम पुरुषण से प्राप्त है, नादि ची निषेध कर देगा, तो गुण कर देंगे तो द्वे बन द्वे, रमे जैसा बना है जी, द्वे और द्वे, आगे द्वा शब्द बना लेना, द्वाभ्याम 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 द्वयो हो जाएगा ना, द्वा धन लाएंगे क्या, ओस, कौन सूत्र लगता है, हाँ आंगी ओसी चाप एकार, यही बोला था ना, आंग और ओस परे थे, आपको क्या करना है, एकार कर देना था, द्वयो हो द्वयो, यही तरु बनाए तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। चलिए आगे चले, गौरी, अब दीर्घ लाए जी, गौर शब्द है, गौर वर्ण वाले को गौरा बोलते हैं, स्त्रीत्व के विवक्षा में यहाँ गीस किया जाता है, गीस, सिद्ध गौरादि भ्यश्च से एक सूत्र रहेगा, गीस करते हैं, गीस का भी क्या रहेगा, ई रहेगा, दीर्घ ई रहता है, और अकारवा का लोप कर देते हैं, ध्यान के गिप गिस गिन तीनों का यही रहता है, स्त्रीत्व के विवक्षा में कहीं गिप करते हैं, कहीं गिस करते हैं, कहीं गिन करते हैं, उससे मतलब नहीं, स्वर वैदिकी में थोड़ा सा अंतर आएगा ना, नहीं तो सभी का ई रहा, इसका लोप कर दिया जाता है, किससे, यसेती से लोप कर देंगे तो हलंत हो गया, इसको मिला देंगे, गौरी, गौरी नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, 8 वर्षीय कन्या गौरी भवेत है, हाँ 8 वर्ष वाली कन्या को भी गौरी बोलते हैं, ऐसे पार्वती जी का भी नाम है ना, तो ध्यान रखेंगे, गौरी। तो चले नित्य स्त्रीलिंग है तो नदी संज्ञा है, तो इसमें क्या करेंगे, नदी निमित्त कार्य करेंगे ना, मतलब बहुश्रेयसी का जैसे रूप चलाए थे वैसे ही इसका रूप चलाना था जी, तो यहाँ कोई सूत्र उत्तर नहीं दिए, तो चले देख लेते हैं, सू लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हल गया व्यव से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना, हल गया व्यव से बोलता है ना कि दीर्घ ज्ञान से परे सू का लोप हो, गौरी धन लाएंगे क्या, औ तो क्या होगा, अरे यण करेंगे, यण करेंगे ना, औ लाएंगे तो प्रथम पुरुषण से दीर्घ प्राप्त है, लेकिन दीर्घा जैसे निषेध किया है ना, यण कर देंगे, ऐसा बन जाएगा, गौरियो ना, अरे यण करेंगे तो यही होगा ना, गौ र या ये कर देंगे, मिला देंगे, अचोराभ्या द्वे विकल्प से करता है, लगाइए या मत लगाइए, ठीक, तब गौरी ये बन जाएगा, अचोराभ्याम द्वे लगाएंगे तो 2 वाला भी बन जाएगा, नहीं तो 1 वाला भी बनता है ना। आगे गौरिया ना, गौरी ऐसे ही याण कर दीजिए जी, तो क्या हो जाएगा, गौरिया, और गौरी से अम लाएंगे तो क्या होता है, क्यों ना, अमी पूर्व गौरीम, ये हो जाएगा गौरियाऊ, और गौरी से लाएंगे सस लाते हैं, प्रथमे पुरुषण से दीर्घ करेंगे ना, वो तो निषेध नहीं करेगा, कौन, अरे दीर्घा, तब प्रथमे पुरुषण से दीर्घ करेंगे तो गौरीश बन जाएगा, और इसको तस्मात 600 तो नहीं लगेगा, तो इसको विसर्ग कर देंगे, गौरी, और ये लाएंगे तो यण करेंगे ना, तो गौरिया, गौरी भ्याम, अब नदी निमित्त कार्य करेंगे ना, तो क्या, गौरियाई, गौरी में गौरियाई, गौरी भ्याम, गौरिया, गौरी भ्याम, गौरिया, गौरियो, गौरी नाम, दीर्घ है तो हो जाएगा ना, क्या मान करके, अरे नद्यंत मान करके हो जाएगा ना, गौरी में लाएंगे तो, हाँ तो ध्यान रखेंगे, तो नूट का आगम हो जाएगा, तो गौरी नाम, आगे गौरियाम, गौरियो, हे गौरी हो जाएगा ना, हे गौरी, हरस किससे, अम्बा, हे गौरी, हे गौरियो, ये तो रूप चल गया था, इसका रूप क्या चलाना था, लेकिन आया इसमें, तो देखेंगे जी, गौरी, गौरियाऊ ना, डबल यह कर दिए, अचोराभ्याम द्वे से न भी करेंगे तो चलेगा, विकल्प से होता है जी, गौरियाऊ, गौरिया, हे गौरी, गौरियाई इत्यादि, गौरियाई इत्यादि दे दिए जी, मतलब किसके समान, बहुत श्रेयसी का चलाए थे ना, वैसे बहुत नदी निमित्त कार्य वाला हम लोग चला दिए थे जी, इत्यादि, एवं नद्यादय, इसी प्रकार से नदी आदि का भी रूप चला लेना जी, दीर्घ आया ना तो नदी, आदि से क्या लिए, सरस्वती है, हाँ आदि ना, सरस्वती, नदी, ब्राह्मणी, कुमारी, नारी, सारंगी प्रवृत्ति, यही सब चलाना है जी ना,
तो नदी आदि का भी रूप ऐसे ही चलाना है गौरी की तरह। नदी की भी नदी संज्ञा होगी, जी नदी की भी नदी संज्ञा होगी ना, होगी। तो इसका भी ऐसे ही रूप चलता। बोलो नदी का रूप बोलो ऐसे। नदी नद्यौ नद्याः नदीं नद्यौ नद्याः नदी नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यायै नद्यै नदी बोलो, कौन बोला? अच्छा बोलो बोलो नदी का बोलो। नदी नदी नद्यौ नद्या नदीं नदी नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यां नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यां नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यो। हाँ दीर्घ नहीं होगा ना, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। चले अब कौन आया इसके बाद? लक्ष्मी लक्ष्मी से सम गौरीवत। हाँ गौरी से ज्यादा लक्ष्मी में यही विसर्ग दिखा रहे हैं जी। लक्ष्मी में दिखाए थे ना, लक्ष्मी का हम लोग चलाए थे ना, तो ये ध्यान रखें ये ई जो है गिप गिसगिन का नहीं, लक्षर मुठ चा दिखाए थे ना। लक्ष्य धातु से क्या किए थे? ई प्रत्यय किए थे और मुठ का आगम था, लक्ष्मी मनाए थे। तो यहाँ आया था एक कारिका भी दिखाए थे, सोर लोपो न कदाचना आया था ना, अभी तंत्री लक्ष्मी उसमें आया था। तो ये सु का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये ज्ञांत नहीं, ये ज्ञांत। हाँ तो ध्यान रखिए गिस गिन का नहीं है, तो यहाँ लोप नहीं होगा। किससे? हल गया से, तो ये विसर्ग हो जाएगा। और शेष तो किसकी तरह चलाना? गौरी की तरह, क्योंकि लक्ष्मी की भी क्या हो जाएगी? अरे नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका भी गौरी की तरह चलाना है। अच्छा एक सूत्र आया था ने अंगों स्थाना वस्त्री से, ये ध्यान रखिए नदी का निषेध करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। अंग के स्थान वाला ये सब नहीं है, गौरी हो नदी हो सब में यण किया जाता है, ध्यान रखेंगे उस पर भी। अरे वो बोलता है ना यंग वंग जिसमें होता हो, तो गौरी नदी लक्ष्मी इसमें यण किया जाता है ना, यंग वंग के स्थान वाला नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होता है। कौन बोलेंगे? बोला लक्ष्मी ही का। लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्या हाँ लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्या लक्ष्मी 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 हाँ लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः हाँ लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः हाँ बोलते हैं। लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः हाँ लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां उड़ा तो हो जाएगा ना, देखा। हाँ लक्ष्मी राम आगे लक्ष्मी लक्ष्म्याम लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु हे लक्ष्मी हाँ हरा सुना, हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्या। चलिए आगे चलाते हैं। एवं गौरी एवं तरी तंत्र आदय, जो तरी तंत्री जो आया था ना, वैसे ही तरी तंत्री आदि का। तरी छोटी नौका को बोलते हैं जी, तंत्री बोलते हैं बीणा में जो तार लगाते हैं ना, उसका नाम है तंत्री आदि का भी। तो इन सब में किसकी तरह बोल दिया? लक्ष्मी की तरह, मतलब सोर लोपो ना कदाचन आया था ना, अभी तरी तंत्री लक्ष्मी। तो ध्यान रखिए, तो इसमें तरी का भी वैसे ही विसर्ग कर देना, विसर्ग कर देना। अशेष तो किसकी तरह चलेगा? हाँ गौरी का, ये लक्ष्मी की तरह कहिए चाहिए। तो तंत्री का कौन बोला रूप? तंत्री का बोला, तंत्री का तंत्रेयी यही होता है ना। हाँ तंत्रिया आगे तंत्रियो हो, ओस है ना, वो रहेगा तंत्रियो हो। तंत्री नाम तो होगा कि नहीं? हाँ होगा, क्योंकि रेप के बाद ये तो इधर छूट रहा है, अगर आगे रहता था तो नहीं होता। तंत्री नाम हाँ हे, हाँ हे तंत्री हे तंत्रिय हे तंत्रिया। स्त्री शब्द आया जी जी, स्त्री हाँ ये कहते हैं टितवा स्त्यायी धातु है जी। स्त्यायी धातु से क्या करते हैं? ड्रट प्रत्यय करते हैं, ड्रट स्त्यायते स्त्यायी शब्द संघातयो हो, शुक्र शोणित जिसमें मिलता है उसका नाम स्त्री है। तो स्त्री से दूसरे अरे मादा का नाम होगा, शुक्र शोणित जिसमें मिलता है उसका नाम स्त्री करेंगे। तो स्त्यायी धातु से ड्रट करेंगे, ड्रट का क्या रहेगा?
देखा ड्रट है ना, टकालंत्यम से ड्रट टकार का किसे हलंत्यम से, इसका इससे र आ गया ना, और दित्व समर्थ्यात अवश्यापि और इसका लोपो बियोर बलि से कर देंगे तो ये मिला देंगे तो स्त्र बन गया ना, ऐसा बन गया ना। और कौन है, टिट ढाणाई से गिप हो जाएगा, टिट है ना इसका नाम, तो स्त्री बना, गिप कर दिए जी तो स्त्री बन गया, ऐसे स्त्री बनता है। ध्यान रखिए, ऐसे ड्रट च कह के ये सूत्र है, या वैसे उड़ा दिए, जैसे भी हो। ये की जो है गिप गिन में क्या है, गिप का है, ध्यान पर रखेंगे। तो गिप का है, सु लाएंगे, लोप होगा कि नहीं, सु का लोप हो जाएगा तो स्त्री से औ लाएंगे, यंग होगा कि नहीं, अच्छी सुनु धातु भ्रुआम यरु यंगु अंग से यंग होगा कि नहीं, धातु नहीं होगा। ये तो गिप किसकिन का है, गिप का है ना। वो तो बोलता था ये कैसा होना चाहिए, अरे सुनु प्रत्यांत होना चाहिए, तो सुनु प्रत्यांत भी नहीं, धातु का ही वर्ण उवर्ण होता, धातु का ये तो नहीं है, भ्रू शब्द भी नहीं है, यंग प्राप्त नहीं है जी। क्या प्राप्त है, अरे गौरी की क्या है, से यण प्राप्त है। सूत्र आया जी, स्त्रिया जी। और एक और बनाते हैं, स्त्री के बाद हे स्त्री भी बना दिए थे, मतलब स्त्री की नदी संज्ञा होगी कि नहीं, हो जाए। हाँ, स्त्री की नदी संज्ञा होगी ना, तो इसको रस कर देंगे, सु लाएंगे तो किससे, हम बना दिए थे। और इसका एंग ह्रस्वा संबुदे से लोग के दो रूप बना दिए थे, हे स्त्री और हे स्त्री बना दिए थे ना। स्त्री धन जब औ लाए तो यंग प्राप्त नहीं है, तो ये स्त्रियाः सूत्र से होगा। स्त्रियाः षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है ना। अस्य, अस्य बराबर स्त्री शब्दस्य, स्त्री शब्दस्य इयंग स्यात् अजादौ प्रत्यय परे, तो अजादी प्रत्यय परे, तो स्त्री शब्द को क्या करना, इयंग करना, क्योंकि इयंग उससे प्राप्त नहीं था, क्योंकि धातु का ही वर्ण नहीं था ना। तो ये स्पेशल इसके लिए आ गया, स्त्री शब्द को इयंग करना, आजादी प्रत्यय परे रहते तो इयंग का ई रह जाएगा, और गीत च से क्या करेंगे, अंतिम को करेंगे, तो ये हटा देंगे तो हलंत हो गया, ई मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा ना, ई से। तो अब इयंग किया तो समझे सबका अपवाद है, आजादी में सब में क्या करेंगे, हाँ इयंग करें, हाँ अंतर्वर्तनी मान करके, अंतरंग मान करके नदी निमित्तक भी कार्य करेंगे। मतलब जैसे गौरी लाए थे, गौरी में गौरी धन क्या लाए थे, ए लाए थे तो ऐ बना दिए थे ना, तो ऐ तो यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ यण किए थे, यहाँ यण न करके क्या करेंगे, इयंग करेंगे। ये सब में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो स्त्री, स्त्रियाओ, स्त्रिया, जब स्त्री से लाएंगे स्त्री से लाएंगे सस, तो यहाँ भी एक एक रूप बनने जा रहा है जी। कौन, यहाँ ऐसे ही कर रहा है, स्त्री हम, यहाँ स्त्रिया बनने जा रहा है, लेकिन एक सूत्र है जी, वाम ससो हो, वा व्यय पद, और अम ससो हो सप्तमी में बन जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे, सप्तमी का द्विवचन बन जाएगा ना, तो दो पद है ना, अमी ससी च स्त्रियाम इयंग वास्या, यही बोल रहा कि अमी ससी, अम और सस परे रहते, स्त्री शब्द को यंग विकल्प से करना, नित्य यंग प्राप्त था, ये कहा कि विकल्प से करना जी। तो ध्यान रखेंगे, तो एक बार यंग करेंगे तो स्त्रियम बन जाएगा, नहीं तो अमी पूर्व लगाएंगे तो स्त्रीम भी बनेगा और स्त्रियम भी बनेगा, बन जाएगा ना। और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ क्या होने जा रहा था, यंग वाला बनने जा रहा था, लेकिन विकल्प से किया जी, तो एक बार स्त्रिया हो जाएगा, नहीं तो प्रथमे पुरुष से दीर्घ कर देंगे, और स्त्री ही, दो स्त्री ही और स्त्रिया, यही तो बनेगा जी। तो स्त्रीम, ये स्त्रियम स्त्रीम, स्त्रियाऊ, और स्त्रिया स्त्री ही, तृतीया में तो यही में मिला दीजिए, स्त्रिया बन जाएगा ना, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्याम बन जाएगा ना। और कोई सूत्र नहीं आया जी, तब तो मिलाते जाइए खाली ना। तो आगे स्त्री धन लाएंगे, आई कर देंगे ना, हाँ, और इयंग कर देना, अंतर्वर्तनी मान करके जी, अंतरंग मान करके, तो ये स्त्रियाई बन जाएगा ना, स्त्रियाई स्त्रीभ्याम स्त्रियाहा, अरे स्त्री धन लाएंगे, आस बना लेंगे और इसको इयंग कर देंगे, स्त्रियाहा स्त्रीभ्याम स्त्रिया स्त्रियो, इसमें बनाएंगे स्त्रियो। अब जब लाएंगे स्त्री धन,
अरे स्त्री धन आम लाएंगे तब क्या किया जाए? दो चीज प्राप्त, इयंग भी प्राप्त। इयंग सबका अपवाद किया गया था ना, ध्यान रखिए। प्रधि आदि में सभी में अपवाद करते ना, इयंग और यण सबका अपवाद होता है। कौन वाला यण? अरे एरने आदि से करते ये, तो यहाँ दोनों प्राप्त, इयंग भी प्राप्त है और नूट भी प्राप्त है। ठीक, अगर नूट कर देते तो यंग प्राप्त होगा कि नहीं? नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा काम किया जाए, यंग करे कि ओ किया जाए? अच्छा, मान लिया कि देखिए नूट करते हैं तो यंग प्राप्त नहीं है, और अगर यंग इसको कर देते तो वो नूट प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये ध्यान रखेंगे, ये बन गया है ना यंग वाला, तो इस स्थिति में वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि अरे नद्यंत बोला था ना, तो नद्यंत ये कर देंगे, ह्रस्वांत तो नहीं है। नद्यंत तो मान सकते हैं, लेकिन कुछ लिखे हैं जी, परत्वात नूट। ठीक, तो इयंग भी प्राप्त है, नूट भी प्राप्त है। इयंग प्राप्त है किससे? स्त्रियाहा से, और नूट प्राप्त है ह्रस्व नद्यापो नूट से। तब परत्वात का कि नूट कर लेना ना, दोनों में पर देख लेना, विप्रतिषेधे परम कार्यम से ये लगा देंगे तो नूट पर कर लेंगे। तो नूट करेंगे तब तो यंग नहीं हो पाएगा। तो स्त्री अब वो यंग नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये आजादी नहीं है। दीर्घ को दीर्घ कर देंगे, ड़ तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि त र ई, र के बाद ई है ये, तो स्त्री नाम। और स्त्री धन लाएंगे आम, घी को आम होता है ना, तो वहाँ स्त्रियाम बनेगा। स्त्रियाम, और स्त्रियो हो, स्त्री सब बना दिया है रूप, ध्यान रखेंगे। देखो, हाँ, स्त्रियम स्त्रीम, स्त्रिया स्त्री स्त्रिया, तृतीया के ना, स्त्रियाई चतुर्थी स्त्रिया, स्त्रिया दो जगह बनेगा ना। परत्वात नूट, परत्वात किसकी अपेक्षा पर है? स्त्रिया सूत्र की अपेक्षा पर है जी। तो स्त्री नाम स्त्री सु, बस इतना ही है जी। तब मिलकर बोलिए एक बार, स्त्री ही की स्त्री रहेगा, विसर्ग नहीं है। स्त्री स्त्रियम स्त्रियम स्त्रीम, स्त्रियौ स्त्रिया स्त्री स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रियई स्त्रियो स्त्रीणाम स्त्रियाम हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रिया बन जाएगा ना। तो बोलिए स्त्री का रूप बोल। हाँ, दो रूप। हाँ, स्त्रीम स्त्रियम, हाँ वहाँ बोलिए सस में क्या बना? दो रूप ना, स्त्रिया स्त्री, आगे स्त्रिया नहीं बनता है, आस हो जाता है। 8 का आगम करते भाई, आस में मिलाना था, स्त्रिया।